Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so since slate is not working, ज़ाहिर आपका क्विज अभी जो scheduled time था आज उस पे नहीं हो सकेगा, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं बाद में क्या करना है, कैसे करना है. So what we will do meanwhile is definitely we will start off with the next topic, next chapter, which is weight gain for athletes. Page number is 139. 139. Weight gain for athletes. ठीक है जी. अच्छा, जब हम वेट गेन की बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने वेट लॉस वाला पूरा चैप्टर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था. काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर हमने देखी थी, कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं. वेट लॉस जब भी किसी एथलीट का हमने करवाना है तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरह से हम डिक्रीज करते हैं डाइट से, और ओवरऑल कैलोरी इनटेक किस तरह से डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट वेट गेन. अच्छा, जब भी हमने वेट गेन करना है ऑब्वियसली तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. एक तो हम जाहिर अपना लीन मास इंक्रीज करके वेट गेन कर सकते हैं, दूसरा हम अपना फैट मास इंक्रीज करके वेट गेन कर सकते हैं. ठीक है, दोनों ही चीजें दे विल रिजल्ट इन वेट गेन, बट जो दोनों का इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर, आपके अपीयरेंस के ऊपर. ठीक है, लीन वेट की अगर हम बात करें तो लीन वेट आप बेसिकली आपको पता है बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, एक तो राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा आपकी डाइट के थ्रू. डाइट आपको देगी राइट amount and right proportion of nutrients which are needed for the muscle growth, और जो एक्सरसाइज है वो आपके मसल्स को प्रॉपर स्टिमुलस देगी so that your muscles can grow. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जी व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज बेस्ट फॉर गेनिंग वेट. क्योंकि डाइट का हमने काफी बार डिस्कस भी किया है, प्रोटीन आपको कौन सा लेना चाहिए, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होना चाहिए, कितने अमाउंट में होना चाहिए, मैक्सिमम 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे. इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना चाहिए. ट्रेनिंग कौन सी वाली होनी चाहिए. अच्छा, जो ट्रेनिंग आपको एक्चुअली स्टिमुलस देगी आपके मसल को ग्रोथ के लिए वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या जिसको हम वेट ट्रेनिंग कहते हैं. ठीक है, कौन सी टाइप की ट्रेनिंग आपके मसल को ग्रो करने में हेल्प करेगी, वो है आपकी बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग. ठीक है, और जो सबसे ज्यादा रिसर्च से हमें पता चला है कि जो सबसे ज्यादा गेन्स होते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ में या मसल साइज के अंदर, वो बेसिकली होते हैं थोड़ा सा हैवी वेट्स लिफ्ट करने से. और उनको जब हम 6 to 10 रेपिटेशंस पर सेट करते हैं या 10 to 12 रेपिटेशंस पर सेट करते हैं तो हमारे जो 6 to 10 के ऊपर मसल जो गेन है वो मैक्सिमम होगा. अगर हम उससे ज्यादा करते हैं 10 to 12 रेपिटेशंस हम करते हैं तो मसल गेन कम होगा, बट ये है कि आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ फिर भी रिलेटिवली इंक्रीज हो सकती है. फिर ये है कि सेकेंड टिप वो ये दे रहे हैं कि आपने कोशिश ही करनी है कि जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें इफ यू वांट टू गेन योर मसल मास और गेन योर मस्कुलर स्ट्रेंथ. और कंपाउंड एक्सरसाइजेस में कौन कौन सी सबसे बेनिफिशियल है मसल गेन के लिए, वो है बेंच प्रेस. ठीक है जी, बेंच प्रेस कौन सी एक्सरसाइज होती है, किसी को पता है? बेंच प्रेस किसे कहते हैं? असफंद है ऑनलाइन या कोई वॉइस में से? जी सर. बेंच प्रेस करते हैं आप? सर चेस्ट की एक्सरसाइज होती है जिसमें एक रॉड लेके ना बेंच पे लेट के करते हैं. बिल्कुल सही है. यानी आप एक बेंच होता है उसके ऊपर आप लेट जाते हैं सुपाइन पोजीशन के अंदर. सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है? जब आपका फेस जैसे नॉर्मल हम सीधे लेटते हैं, ठीक है, जब आपका फेस इज टुवर्ड्स द रूफ. ठीक है, so उसके अंदर आप फिर वेट को लिफ्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा, बेंच प्रेस के साथ जनाब और क्या होता है? स्क्वाट. स्क्वाट सबको पता है, वो जो हम पनिशमेंट आपको स्कूल में मिलती होती थी, सिट स्टैंड जो बेसिकली हम करते हैं. ठीक है, उसको हम स्क्वाट्स बोलते हैं. फिर होता है शोल्डर प्रेस. शोल्डर प्रेस करते हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? शोल्डर प्रेस कोई करते हैं? तो बताएगा शोल्डर प्रेस क्या होता है? जी मारो क्या जी.
क्या होता है बेटे फिर, कोई वुड एनीवन लाइक टू एक्सप्लेन? आप बेसिकली शोल्डर्स के को यूज करते हुए वेट लिफ्ट करते हैं, ठीक है, डंबल जैसे आपने उठाए, सो यू नो जस्ट लाइक दिस। अभी वीडियो में ऊपर तक नहीं किया, पूरा ऊपर जाना होता है, ठीक है। अच्छा जी, और व्हाट एल्स? लैट पुल डाउन, हाँ, लैट पुल डाउन अगेन देयर इज दिस मशीन जिसके अंदर जनाब आप बैठ के इसको करते हैं और आप इस तरह से अपने ऊपर ये वाला इस पोजीशन के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज लैट पुल डाउन। अच्छा, अब ये 3-4 किस्म की जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं, समझ आ गया है सबको? ये 3-4, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट आप these are the very common ones. So, ये जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं ये इसलिए रिकमेंडेड हैं मसल गेन करने के लिए बिकॉज ये जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स का ग्रुप होता है उसको स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। और जो मसल फाइबर्स हैं, सबसे ज्यादा मसल फाइबर्स जो हैं इस तरह की एक्सरसाइजेस के थ्रू स्टिमुलेट होती हैं, ठीक है, किसी एक मूवमेंट के अंदर, और इसकी वजह से हमारा जो मसल गेन है या मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्टिमुलेट होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे वो रिकमेंड करें कि जो स्मॉलर आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं उनको आपने थोड़ा सा कम करना है। फॉर एग्जांपल biceps concentration curls और tricep kicks backs। tricep kick backs क्या होते हैं? जब आप यू नो डंबल उठा के तो आप ये इस पोजीशन के अंदर आप ये पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स किक बैक्स। और बाइसेप्स कंसंट्रेशन कर्ल्स क्या होते हैं? आप जब वेट को लिफ्ट करते हैं यूजिंग योर द स्ट्रेंथ ऑफ योर बाइसेप्स, ठीक है, तो इस पोजीशन में, ठीक है, सो दिस इज बाइसेप कंसंट्रेशन कर्ल्स, ठीक है। ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, जो आइसोलेशन एक्सरसाइज होती हैं, इनके रिजल्ट में जो मास गेन होता है, मसल मास गेन होता है, वो थोड़ा सा स्लोअर होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप के मसल्स को सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है। बाइसेप कंसंट्रेशन कर्ल्स में प्राइमरीली क्या यूज हो रहा है? सिर्फ बाइसेप्स यूज हो रहा है। ट्राइसेप किक बैक्स में प्राइमरीली क्या यूज हो रहा है? सिर्फ ट्राइसेप्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनको आपने बहुत ज्यादा नहीं करना। इफ यू वांट टू गेन मसल, जो कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैक्सिमम मसल्स और मैक्सिमम मसल फाइबर्स आपके स्टिमुलेट हो रहे हैं, उनको आपने ज्यादा करना है, जैसे हमने कहा शोल्डर प्रेस या लैट पुल डाउन या बेंच प्रेस, जो भी इस तरह की एक्सरसाइज, ठीक है जी। अच्छा, हाउ मच वेट कैन एन एथलीट एक्सपेक्ट टू गेन? ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, सच एज जेनेटिक फैक्टर्स, आपका बॉडी टाइप कौन सा है, मसल फाइबर्स किस तरह के हैं, और आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग डाइट किस किस्म की। ये 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम मसल फाइबर्स की बात करें तो जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं, जिसको हम टाइप 2 कहते हैं, वो ज्यादा रेडिली पार और इंक्रीज जनरेट करते हैं कंपेयर टू स्लो ट्विच या टाइप 1 मसल फाइबर्स, ठीक है। सो अगर नेचुरली किसी भी एथलीट के फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स गेन इन मसल मास या मस्कुलर स्ट्रेंथ के अंदर वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द वन हु हैज स्लो ट्विच फाइबर्स। और हमने जैसे चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ा था कि आप अपनी जो जिस टाइप के मसल फाइबर्स आपके पास नेचुरली, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप एक्चुअली कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रोपोर्शन आप यूजिंग द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज उसकी प्रोपोर्शन जरूर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप यू कैन नॉट से कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स को फास्ट ट्विच फाइबर्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर दो एथलीट्स हैं जो बिल्कुल सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं, सेम ट्रेनिंग डाइट फॉलो करते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप भी मोर लेस सेम है, लेकिन एक के पास फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज्यादा है और एक के पास स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा है, तो जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर जिसके पास ज्यादा है वो बेसिकली ज्यादा जल्दी मसल गेन करेगा और ज्यादा अच्छा मस्कुलर स्ट्रेंथ को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा कंपेयर टू द वन जिसके पास स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा, ठीक है। तो ये नेचुरल है, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं कर सकते। फिर एक और भी है कि आपकी जो नेचुरल बॉडी टाइप है वो अफेक्ट करती है आपकी बॉडी कितना जल्दी वेट गेन करेगी। अच्छा, ये भी बेटे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि उसके अंदर जेनेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर आपकी जीन्स के अंदर सर्टेन एरियाज के अंदर फैट की डेपोजिशन होती है तो वो आपकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग के अंदर उसी तरह है।
देयर आर सर्टेन फैमिलीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जनाब आपका ये जो नेक एरिया है दिस इज हेवियर, या आपका हिप्स आर हेवियर, तो वो दैट रन्स इन द फैमिली, दैट इज प्योरली जेनेटिक। उसके बारे में मैं आपको हमेशा क्लास में भी ये बात करता हूँ कि यू नीड टू बी रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी, और उसके अंदर नो वन हैज द राइट टू बॉडी शेम यू, ठीक है। तो इसी तरह जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो वेट गेन के अंदर भी जो नेचुरल हमारा बॉडी टाइप है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देयर आर सर्टेन फैमिलीज जहाँ पे आपका स्लिम ही अपीयरेंस है, आप जितना मर्जी कैलोरिक इंटेक इंक्रीज कर लो आपका वेट गेन नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और पूछते हैं कि जी हम तो प्रॉपर अपना डाइट लेते हैं और फिर भी हमारा वेट गेन नहीं होता, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन जो बहुत सारे लोगों ने कहा भी हुआ है कि जी वेट गेन पे वीडियो भी बनाए, तो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली वो बनाऊंगा रमजान के बाद। बट स्टिल हैविंग सेड दैट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर दो बंदे हैं, एक दोनों की कैलोरिक इंटेक सेम है, दोनों का अच्छा हेल्दी ईटिंग है, लेकिन एक बंदे का वेट गेन हो रहा होगा एक का नहीं हो रहा होगा, दैट इज बिकॉज उसका नेचुरल बॉडी टाइप जो है वो वेट गेन को सपोर्ट नहीं करता। अब वो नेचुरल बॉडी टाइप किस तरह से होते हैं? तीन तरह के नेचुरल बॉडी टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ होता है, जैसे हम उर्दू में मजाक में नहीं कहते कि जी वो तो बिल्कुल सिंगल पसली है, ठीक है। तो एक्टोमॉर्फ इज द वन जिसका स्लिम बिल्ड है नेचुरली और लॉन्ग लीन लिम्स होते हैं, उसके शोल्डर्स नैरो होते हैं, हिप्स नैरो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोमॉर्फ बोलते हैं, ठीक है। एक्टोमॉर्फ बेटे जो होता है उसका जो मसल गेन है दैट इज वेरी हार्ड, दैट इज टफ फॉर हिम और हर टू गेन मसल, ठीक है, कंपेयर टू अ मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ क्या होता है? मीजोमॉर्फ इसके ऑपोजिट होता है, जो मस्कुलर होता है नेचुरली, जिसका एक ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, हिप्स रिलेटिवली नैरो होते हैं लेकिन शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, और जो एक एथलीट की तरह वो दिखते हैं नॉर्मल, ठीक है। उसको मीजोमॉर्फ कहते हैं। मीजोमॉर्फ के अंदर मसल गेन करने की टेंडेंसी नेचुरली ज्यादा होती है। और थर्डली होता है हमारे पास एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ हम कहते हैं राउंड बिल्ड, जिसके शोल्डर्स वाइड होते हैं और उसके साथ साथ उसकी हिप्स भी वाइड होते हैं, ठीक है। स्टॉकी से अपीयरेंस जिसकी होती है, समटाइम हम कहते हैं ना, और तो कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है देने के लिए, बट वी डू से कि यार वो देखने में बहुत गोल गोल सा है, ठीक है। ये समटाइम्स वी यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। तो वो जो राउंडिश सी आपकी अपीयरेंस होती है वो एंडोमॉर्फ होता है, ठीक है। तो एंडोमॉर्फ जो होता है उसके अंदर मसल गेन करने की और फैट गेन करने की दोनों की टेंडेंसी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो ज्यादा हैं, उनकी मसल गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि वुमेन कैन नॉट अचीव द सेम मसल मास और साइज एज दैट ऑफ मेन। फीमेल एथलीट्स को अगर आप देखो या फीमेल बॉडी बिल्डर्स को देखो तो नॉर्मली वो इतनी ज्यादा मस्कुलर नहीं होती कंपेयर टू सेम एज का या सेम ट्रेनिंग करने वाला है, सेम डाइट लेने वाला है अगर एक मेल एथलीट है। तो उसकी क्या रीजन है? उसकी एग्जैक्टली यही रीजन है कि उन सारे फीमेल बॉडी बिल्डर्स में, फीमेल एथलीट्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कम होते हैं। हाँ, कुछ फीमेल एथलीट्स या फीमेल बॉडी बिल्डर्स ये भी करते हैं फिर कि वो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट उनका मसल मैच जो है वो जल्दी के, ठीक है जी। अच्छा, ट्रेनिंग फॉर मसल गेन। ट्रेनिंग फॉर मसल गेन के अंदर बेसिकली दे आर सेइंग कि कुछ ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं सच एज डेडलिफ्ट्स, क्लीन एंड जर्क, स्नैचेस एंड स्क्वाट्स, नॉट ओनली जो आपकी स्टिमुलेट करती हैं मस्कुलर पावर को, बट उनका जो आपका एनाबॉलिक इफेक्ट है पूरी बॉडी के अंदर और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये डेडलिफ्ट्स, क्लीन एंड जर्क, स्नैचेस, ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी वेट लिफ्टिंग वाले पोजीशंस होती हैं। वो जब आपने देखा ओलंपिक्स के अंदर वेट लिफ्टिंग में वो क्या करते हैं, वो ऐसे जमीन पे सामने उनके वो पड़ा होता है, वो डिफरेंट यू नो वेट्स बार के ऊपर दोनों साइड पे वो व्हील्स लगे हुए होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरीज में ऑब्वियसली वो भी compete करते हैं। तो उसको वो बिल्कुल जमीन से उठाते हैं, वो उसको डेड लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। फिर जब वो ऊपर लेके आते हैं उसको हम क्लीन एंड जर्क कहते हैं, जहाँ पे से वो यहाँ से ऐसे लिफ्ट करने की पोजीशन में आते हैं, ठीक है। और फिर स्नैचेस जब वो बिल्कुल ऐसे बैठ के तो उसको फुल ऊपर मैक्सिमम ले जाके स्ट्रेच करते हैं,
ठीक है। तो ये डिफरेंट पोजीशंस को इनको डेडलिफ्ट, क्लीन एंड जर्क्स और स्नैचेस कहते हैं, ठीक है, हम वेट लिफ्टिंग के। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये आपके मैक्सिमम मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं और इनको करके आप फिर अच्छा, एक स्टूडेंट पूछे क्विज मिस हो गया। क्विज बेटे किसी का भी नहीं हो रहा, वो स्टेट नहीं आ रहा था, सो नो वन हैड द क्विज टुडे। ठीक है, सो इनको करके आप अपना मैक्सिमम मसल गेन कर सकते। हाउ फास्ट कैन आई एक्सपेक्ट टू गेन वेट? अच्छा, ज्यादातर जो एथलीट्स हैं, मेल एथलीट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो मसल गेन है दैट इज 0.5 to 1 kg पर मंथ। जैसे हम वेट लॉस में हमेशा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी इज बेटर, उसी तरह ऑलवेज रिमेंबर मसल गेन के अंदर भी स्लो एंड स्टडी इज बेटर। आप लोगों ने यकीनन ऐसे लोग वेट गेन के अंदर भी देखे होंगे जो बहुत अननेचुरल तरीके से मसल गेन करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली ऐसे होता है, और फिर या स्टीरॉइड्स के थ्रू या और बहुत सारे, जैसे वेट लॉस में बहुत सारे हम अननेचुरल प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं। सो उसके अंदर जितना जल्दी गेन होता है उतनी जल्दी उनका फिर वापस लॉस भी हो जाता है। जो सेम प्रिंसिपल ऑपोजिट उसका अप्लाई होता है वेट गेन में जो वेट लॉस में होता है। तो स्लोली एंड स्टेडीली 0.5 to 1 kg पर मंथ, देखो काफी स्लो है, तो दैट इज द बेस्ट यू कैन एक्सपेक्ट। और फीमेल एथलीट्स के अंदर अगर हम बात करें तो उनका इससे थोड़ा सा कम होता है, 0.25 to 0.75 kg पर मंथ, क्योंकि ज़ाहिर है उनका इनिशियल बॉडी वेट कम होता है और मसल मास उनका कम होता है, और साथ में अभी हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो उनके कम होते हैं। ठीक है, दीज आर द रीजंस कि फीमेल्स का जो मसल गेन है वो रिलेटिवली स्लो साइड की। ठीक हो गया। अच्छा, अब द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि अगर किसी एक एथलीट ने वेट गेन करना है तो उसको कितना और क्या कंज्यूम करना चाहिए। ठीक हो गया जी। सो इसके लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, और वो स्टेप्स वही हैं जो हमने इनिशियल स्टेप्स वही हैं जो हमने वेट लॉस के अंदर कैलकुलेशंस अपनी की थी। ठीक है, तो हम उन्हीं कैलकुलेशंस को करेंगे वेट गेन के लिए भी। सो वो कैलकुलेशंस क्या थी जी? लेट्स टेक एन एग्जांपल, और आप लोग ले लें एक अदद जनाब पेन, और आप ले लें एक पेपर। ठीक है जी, ओके। सो हमारे पास, आपके पास बेसिकली एक आया है एथलीट जिसका करवाना है आपने वेट गेन, और यू बीइंग अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट वो आपसे ले रहा है कंसल्टेंसी के उसने क्या करना है अपने वेट को गेन करना। ठीक है जी। सो आपका जो सिनेरियो है दैट इज फीमेल एथलीट है, आपके पास फीमेल एथलीट है, ठीक है, जिसका बॉडी वेट है 75 kgs, एज है उसकी 33, लाइफस्टाइल है उसका सेडेंट्री, टेनिस वो प्लेयर है, बेसिकली सिंगल इवेंट्स में करती है, और उसकी जो ट्रेनिंग है वो 20 आवर्स पर वीक है। ट्रेनिंग कितनी है? 20 आवर्स पर वीक। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, जो सिनेरियो बेटे मैंने दिया है दैट इज फीमेल एथलीट 75 kgs, 33 इयर्स उसकी एज है, सेडेंट्री उसका लाइफस्टाइल है, टेनिस वो खेलती है, सिंगल इवेंट के अंदर ट्रेनिंग वो करती है 20 आवर्स पर वीक। ठीक है, यानी जो टेनिस खेलती है वो कितना खेलती है वीक में? 20 आवर्स। ठीक है, वो आपके पास आई है फॉर द कंसल्टेंसी ऑफ वेट गेन, और आपने करना है इस एथलीट को हेल्प आउट। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 क्या होता था? स्टेप 1 होता था हमारा एस्टिमेट द आरएमआर। ठीक है, सो आरएमआर एस्टिमेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जनाब खोलूंगा अपनी बुक, और जनाब बुक के मैं जाऊंगा पेज नंबर 122 के बॉटम पे,
और उसके अंदर मैं देखूंगा फीमेल वाला कॉलम, ऑब्वियसली मेरा जो एथलीट है वो फीमेल है और उसकी एज 33 इयर्स है, तो फीमेल्स वाले कॉलम के अंदर थर्ड जो इक्वेशन है दैट आई विल बी यूजिंग। और वो इक्वेशन क्या कहती है जनाब? वो इक्वेशन कहती है बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 8.7 प्लस 829। तो जनाब हमारे केस में बॉडी वेट कितना है? 75। तो आप इसको जरा करें 75 इंटू 8.7 विच इज जी क्या आ रहा है आपका? क्या RMR आ रहा है मुझे बताएं, किया आपने से किसी ने? व्हाट इज द RMR? बेटे RMR किया है किसी ने? ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। 1481.5 या आप जैसे इसको राउंड ऑफ कर लें 1482, सही हो गया। ठीक है, यही आ रहा है सबका, किसी का डिफरेंट भी आ रहा है? ठीक हो गया, सही है मुनीबा, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते होते थे? हम टीई कैलकुलेट करते थे। टीई के लिए आपने क्या करना है? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई योर बीएमआर जो आपने अभी कैलकुलेट किया 1481.5, ठीक हो गया असफन। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4 से। 1.4 से क्यों करना है? क्योंकि सेडेंट्री के लिए यही फैक्टर हम लेते हैं एथलीट्स के लिए। तो 1.4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। 2074 बिल्कुल सही है, 2074 आ गया जी आपका। टू 2074 ठीक हो गया, सही है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे? नंबर ऑफ कैलोरीज एक्सपेंडेड या कंज्यूम्ड, वो कैलकुलेट करते होते थे। ठीक है जी। सो टेनिस खेलती है वो सिंगल्स में, टेनिस जब आप खेलते हैं सिंगल इवेंट में तो 415 कैलोरीज आप बर्न करते हैं, कंज्यूम करते हैं। 65 केजीज अगर आपका बॉडी वेट है। अभी मेरे पास वो दूसरे टेबल्स ओपन नहीं है, सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन 75 केजीज पे थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम, लेट्स अज्यूम 435 कैलोरीज पर आवर वो बर्न कर रही है। सो 435 कैलोरीज पर आवर वो बर्न कर रही है। कितने आवर वो वीक में खेलती है टेनिस? 20 आवर्स। 435 इंटू 20 दैट इज 8700। और जनाब 8700 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि बिकॉज देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो वो हमारा आ जाएगा व्हाट? 1243, 1243। ठीक है, ऐसे ही है, देखिए आप लोग का भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, स्टेप 4 में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 और स्टेप 3 का जो फिगर है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, सो दैट आपके पास जो मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक है वो आ जाए। सो टीई कितना था हमारा? 2074 और एक्सपेंडेड कैलोरीज पर डे कितनी थी? 1243। ऐसे ही है, 2074 प्लस
1243, so that becomes 3317 kilocalories. देखें जी ऐसा ही आ रहा है 3317, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है 3317, ठीक है, सही है, परफेक्ट हो गया। सो दैट मीन्स कि यहाँ तक आप लोग बिल्कुल मेरे साथ। बेटे किसी और का अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा जी, स्टेप 5 कैलोरीज। मसल गेन करने के लिए आपने सिंपली ये करना है कि अपनी कैलोरीज का 20% इंक्रीज कर लेना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैंने जो 3317 कैलकुलेट किया उसका मैं 20% निकाल लूं, जो आ जाता है 663। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, मैंने ये किया जनाब कि 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3317, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3317, वो कितना आ रहा है 663। या फिर मैं सिंपली ये भी कर सकता हूँ कि मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक स्टेप 4 है, 3317 था ना, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा, दैट बिकम्स 3980। ठीक है, तो दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम 20% कैलकुलेट कर लें अपनी टोटल कैलोरी इनटेक का, व्हिच इज 663 के अंदर बेटे आपने प्लस किया 3317, तो ये आपका आ गया 3980। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली अपना मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक उठाओ, व्हिच वाज 3317, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगेन 3980 सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से जिस मर्जी तरह आपको जो इजी लग रहा है वो आप कर लो। सो दैट मीन्स कि इन ऑर्डर टू गेन मसल दिस फीमेल एथलीट नीड्स टू स्टार्ट कंज्यूमिंग हाउ मेनी कैलोरीज अ डे, 3980। अगर आप इसको बिल्कुल राउंड ऑफ कर लो तो 4000 कैलोरीज। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया होगा कि एथलीट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती है नॉर्मली, और ये तो भी फीमेल है, बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 75 केजेस हमने लिया था। मेल एथलीट्स की अगर हम बात करते हैं और 80-85 केजेस भी वेट लिफ्टर्स का या इन एथलीट्स का होता है, तो उनकी कैलोरी इंटेक 5000 इवन 5500 कैलोरीज अ डे तक। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे वो एक हिंट भी दे रहे हैं कि अब जनरली अगर आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते कैलोरीज की अगर हम बात करें, तो जैसे हम वेट लॉस के लिए कहते हैं कि आपने 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है, उसी तरह आपने वेट गेन के लिए 500 कैलोरीज का को ऐड करना है एथलीट की डाइट के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा कॉमन सेंस भी हमें बता रहा है कि सारी 500 कैलोरीज आपकी एग्जैक्टली मसल में तो कन्वर्ट नहीं होंगी, कुछ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में यूज हो जाएंगी, कुछ दे विल बी गिवन ऑफ एज हीट। तो हमने पढ़ा था थर्मिक इफेक्ट भी प्रोटीन का जो होता है अगर प्रोटीन से आप ले रहे हैं, कुछ ज़ाहिर है फिजिकल एक्टिविटी में यूज हो जाएंगी, बट ये कि वो एक 500 आपका एक रूल ऑफ थंब है। ठीक है, हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आपने गेन करना है तो आप सडनली जनरली नॉट पॉसिबल कि आप 3000 कैलोरीज लेट से एक एथलीट लेते हैं और वो सडनली जंप कर जाए 3500 पे या 3800 पे। तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि बॉडी को टाइम लगता है अडेप्ट करने के अंदर ना, उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बढ़ना बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, या मे बी उसकी ट्रेनिंग इफेक्ट हो जाए, बहुत ज्यादा नॉजियस सा वो फील करे। इमेजिन करो ना कि आपसे कोई कहे कि आप अगर दिन में 1500 कैलोरीज लेते हो और कल से आप 2200 लेना शुरू कर दो, तो 700 कैलोरीज इंक्रीज करना एक ही दिन के अंदर बड़ा एक इट्स अ डॉन्टिंग टास्क, आसान नहीं है इंक्रीज करना भी। तो उसके अंदर बेस्ट ये होता है कि आप 200 कैलोरीज इंक्रीज करो अपनी डाइट में, एक वीक तक 200 ही इंक्रीज करो, फिर एक वीक के बाद जब थोड़ा सा बॉडी अडेप्ट कर जाए उसको, फिर आप मजीद 200 ऐड कर लो।
फिर एक वीक के बाद जब फर्दर अडेप्ट कर जाए तो फिर आप 100 कैलोरीज या उस तरह से आप ऐड कर सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 आपने करना है कैलकुलेट कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपने मसल गेन करना है तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए उसके अंदर। जो हमने बेटा जितनी कंपाउंड एक्सरसाइजेस की बात की थी वो कंपाउंड एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा टफ होती हैं, और इतनी टफ एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्यूल। और बॉडी का प्राइमरीली फ्यूल क्या होता है, बॉडी का प्राइमरीली जो फ्यूल है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें अपना मसल ग्लाइकोजन इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर हमने अपना मसल को गेन करना है। ठीक है, अगर आप लो लेवल्स ऑफ ग्लाइकोजन के साथ करोगे ट्रेन तो डेफिनेटली आपका जो प्रोटीन लॉस है उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये हम कई बार रिकमेंडेशन पढ़ चुके हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, लो टू मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो वो रिकमेंडेशन क्या होती है, 5 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। और अगर आप मॉडरेट टू हैवी की बात करते हो ट्रेनिंग की तो फिर 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर। ठीक है, सो जैसे हमारी कैलोरिक इनटेक वेट गेन के अंदर 20% इंक्रीज हो रही है, उसी तरह से 20% आपका तकरीबन कार्बोहाइड्रेट से जो आप कैलोरीज ले रहे हो वो भी इंक्रीज होना चाहिए। इन प्रैक्टिस आप सिंपली ये कर सकते हो कि 50 to 100 ग्राम्स जो एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स है, 50 to 100 ग्राम्स जो एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स है वो आप लेना शुरू कर दो। ठीक है, अगर किसी भी एथलीट ने अपना मसल को गेन करना है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन ये है कि वो जो अपना 50 to 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज कर ले। ठीक है, या अपना 20% का से जो कैलोरीज ले रहा है वो इंक्रीज कर दे। ठीक है, सो अगर हम जो कैलोरिक जो हमने कैलोरीज कैलकुलेट की थी उसमें जस्ट आप देख लो कि जनाब वो ले रहा है ठीक है, लेट से जी वो ले रहा है हमारा हेवी एक्सरसाइज में आ जाएगा, कंपाउंड एक्सरसाइज वो कह रहा है 7 to 10 वाली रेंज आएगी ना, तो लेट से हम ले लेते हैं 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका बॉडी वेट था कितना 75, 10 into 75 750 ग्राम्स, और इसके अंदर 50 to 100 हम उसका ऐड कर सकते हैं। तो जनाब 750 में लेट से हम 50 ऐड कर देते हैं, 800 ग्राम्स, कितना 800 ग्राम्स जो उसका इनटेक है वो अप्रोक्सीमेटली कार्ब से आ जाएगा। 800 ग्राम्स का क्या मतलब है, 800 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3200 कैलोरीज आउट ऑफ 4000 अप्रोक्सीमेटली किससे लेगा, वो लेगा जनाब अपनी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाता है प्रोटीन। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 1.4 to 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, सो अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहो इसके लिए 1.4 to 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, तो जनाब वो बन जाती है 105 से लेके 128 ग्राम्स पर डे। इसको मैं 1.4 पे रख लेता हूँ, तो 105 ग्राम्स पर डे, 105 into 4 is 420 कैलोरीज। तो जनाब वो अपनी 420 कैलोरीज ले रहा होगा किससे, प्रोटीन। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप में
जो रिमाइंडर ऑफ द कैलोरीज है, जो कैलोरीज हमारी बच जाएंगी वो कैलोरीज वो लेगा फैट से। ठीक है भाई, कितनी कैलोरीज आई थी? कार्ब से 3200, प्रोटीन से कितनी आ गई? 420, ये बन गई 3620। टोटल उसने कितनी लेनी है? 3980। तो 3980 माइनस 3620, 360 कैलोरीज वो लेगा कार्बोहाइड्रेट से। अगर इसको 9 से डिवाइड कर दो तो वो 40 ग्राम्स के करीब बन जाता है। सॉरी फैट से, मैंने कहीं कार्बोहाइड्रेट से नहीं कह दिया, फैट्स। तो दैट मीन्स कि 360 कैलोरीज वो ले रहा होगा अपनी फैट से। ठीक है बेटा, सेशन बिल्कुल एंड हो रहा है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन इन करते हैं, फिर यहीं से डिस्कस करते हैं। ठीक है 10 मिनट बाद वापस आते हैं।